वहीदा यहाँ पर बॉलिंग का आगाज करने वाली हैं स्टार्स की जानिब से इस ग्रैंड फिनाले में, जिन्होंने 10 विकेटें अब तक हासिल की हैं। इकोनॉमी बड़ी बेहतर इनकी रही है 5.07 की। इस ग्रैंड फिनाले की दूसरी इनिंग्स की पहली गेंद मिड ऑफ पर ड्राइव किया। मेरे साथ मौजूद हैं महमूद हामिद। महमूद, जो हम बात कर रहे थे, खासतौर पे आपने जिक्र किया पिच रिपोर्ट पे 150 160 एक अच्छा टोटल होगा, तो 136 को आपको लगता है कि फाइटिंग है ये? जी, इट डिपेंड कि अब आप बॉलिंग कैसे करते हैं। इस तरफ शफल करते हुए आई हैं और स्क्वायर की तरफ खेला है, और मेरे ख्याल से कोई मौका नहीं है स्क्वायर लेग की फील्डर के पास। शफल करते हुए काफ़ी ऑफ स्टंप के ऊपर आ गई, बीच में मिला बॉल और उसको अच्छा एग्जीक्यूशन किया। बहुत अच्छा बॉल एज हुआ है, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए फील्डर गेंद के पीछे देखना होगा कि गेंद को रोकती है कि नहीं, और मेरे ख्याल से ये बाउंड्री लग रहा है मुझे हो गई है जिस तरह, और ऐसा लग रहा है कि जो हाथ है वो न सिर्फ इस रस्से से भी टकराया है, बल्कि जो बॉल है उसने भी टच किया है बाउंड्री लाइन को। 4 रन, तो यहां पर एक और बाउंड्री हासिल हुई है। इस दौरान वहीदा ऊंचा शॉट खेला इस बार मिड ऑन के ऊपर से, फील्डर गेंद के पीछे जा रही है लेकिन ये बाजी हारेंगी। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, इस दफा काफी आगे मिल गया था बॉल दुआ को, और दुआ ने मिड ऑन के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुई और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। और इस बार फिर 4 रन कट, और फील्डर ने बाएं जानिब डाइव जरूर की थी लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई तेजी से। एक और चौका हासिल हुआ। इस बार कैच आउट हो सकती हैं, और यस, तो पहली कामयाबी यहां पर मिल गई है। और एग्रेशन इस बात को जाहिर करता है, जो ग्रैंड फिनाले उसकी ट्रॉफी शायद अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं। पहला ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब, 23 पर एक आउट। ऑफ स्टंप से ये देखें, ये एज हुआ और गेंद सीधा पॉइंट के फील्डर के पास। यहाँ क्लैश हो सकता था लेकिन यस किया उन्होंने और एक आसान कैच लेके आउट किया। यहाँ पर पहली विकेट गिरी सायरा जबीन 6 रन बनाने के बाद आउट हुई 23 पर 1। Flighted delivery that has been played down the hill. Chases there. I think so. It's just a bounce shot to the fence for 4. So it should be a boundary. Yes, it is. 4 runs at it. Again, bit of the stretch of arms towards offside. Should be 4. Excellent batting. Excellent counter punch by Dua. Lovely delivery. And it went all the way. A huge gap offered by Dua. And Anusha has struck the timber. Lovely wicket. And the second wicket falls. He was trying to play towards onside. Ball is gone through. And there you can see the card. Dua Majid, 29 of his just 30 deliveries. Once again, flight offered, and this might be the first boundary for Fatma. Captain comes and gets the first boundary on the very second delivery. And once again, she went for that scoring area. This is going to be a tall chase for them. And now it crosses the boundary. Second boundary for the skipper. Fatma Sana is already making a statement in Karachi. Should be there towards offside. Edged, and the wicket is there. The big one. So there, if you can trust your bowler, she will reward you with a wicket like this. They brought back the fielders who were at the edge of the boundary. They were in the circle. She went for another big one, but only could get a bit of edge on the bat, and the rest of the work was done by the agile Sidra Nawaz. Fatma Sana walks back, and perhaps also the hopes of Conquerors. A crucial wicket, 46 for 3 in a spot of bother now, Conquerors. Lovely flight once again, and they have got the better of Hafsa. Great stumping. Look at that beauty. She has just made her to come forward. The balance was off when she was trying to drive through. And there you go. The rest of the things. Bails were taken off in no time. And Hafsa Khalid departs in 3 runs only. And there you can see it's 4 down for 50 runs. इस
दफ़ा वेस्ट हाई नो बॉल, कैच लेने में कामयाब रही है फील्डर, लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा। फ्रंट फुट तो क्लियर है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था बॉल और बल्ले के दरमियान, उससे साफ जाहिर होता है कि काफ़ी ऊपर थी वेस्ट हाइट से। जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि कुछ देर के बाद नो बॉल का फैसला आना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा वेस्ट हाइट से ऊपर ये बॉल थी। अंपायर सलीम इम्तियाज इस बार की निशानदेही करते हुए कि ये एक बार फिर गेंद करानी होगी, और एक और फुल टॉस गेंद, और इस बार कोशिश, क्या शानदार फील्डिंग की है इस बार, ना सिर्फ रनिंग करते हुए इस बाउंड्री को सेव किया है, जो कि यकीनी तौर पे नजर आ रही थी। एक अच्छी एफर्ट्स बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। इस बार ऊंचा शॉट, कैच की कॉल, और इस बार ये कैच अपने हाथों में महसूस किया सामी अफसर ने। इट वाज अ फेयर डिलीवरी। बॉल को जज नहीं कर पाए, थोड़ा सा मिड ऑन की तरफ खेलने की कोशिश की है, लॉन्ग ऑन की तरफ खेलने की कोशिश की है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में आए, और सैयदा अरूब शाह जो है वो 14 रन्स बनाने के बाद पेविलियन लौट गई हैं। पीछे हटकर रूम बनाया ऑफ साइड पे, और इस वक्त दूसरे के लिए भी पलटी, चांस है रन आउट का, और सीधी लगी बॉल स्टंप्स पे, और इस तरह से छठी विकेट गिर गई। एक्सीलेंट। और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा। ये देखें, यहां पर फौरन थ्रो किए उन्होंने, और ये यहां पर बहुत दूर, तो एम्पायर को जरूरत ही नहीं पड़ी थर्ड एम्पायर की तरफ, तो इस तरह नुकसान उठाना पड़ा, रन आउट हुई, तो इस तरह छठा नुकसान उठाना पड़ा है। बोल्ड कर दिया थ्रू द डिफेंसेस, और ये वो लम्हात हैं जो किसी भी बॉलर के लिए बड़े साजगार लम्हात होते हैं। फातिमा का बॉल आने के बाद डिप करता है, और बिल्कुल बैट्समैन, ये देखें यहां पर ये डिप करता है ये बॉल, और जिसकी वजह से बैट्समैन डिसीव हो गया, और इस तरह बिल्कुल समझ में नहीं आया उनकी, और मिडिल स्टंप पे जाके बॉल लगा, तो एक और नुकसान उठाना पड़ा कांकरेज की टीम को। नुसरत सिंधु बगैर कोई रन बनाए आउट हुई, तो 84 पे 7। बोल्ड कर दिया यके बाद तीगरे, यहां पर बेल्स उड़ती हुई, और ऐसा लगा जैसे हाइलाइट्स चल रही हैं, और पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आया और जाके मिडिल स्टंप को लगा, तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा। नाजी अलवी 21 रन बना के आउट हुई, 84 पे 8। और बहुत ही अच्छा बॉल, एक दफा फिर डिसीव किया अनोशा ने, बहुत ही आला लाइन पे गिरा हुआ बॉल था, जिसको क्रॉस द लाइन खेलने गई, और कंप्लीट बीट हुआ, जाके गेंद मिडिल स्टंप को लगा। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, ये देखें पड़ने के हल्का सा गेंद अंदर की तरफ आया, क्रॉस द लाइन खेली, और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा। रिदा असलम बगैर कोई रन बनाया आउट हुई, 84 पे 9। जी हाँ, जब लोएस्ट टारगेट होता है और कैच छूटा है, लेकिन ऐसा मौका है कि ये एक दफा फिर एज हुआ, और इस दफा विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया है, और स्टार की टीम ये मैच जीत गई है, और बहुत खुशी मनाते हुई सारी प्लेयर्स, और ये ताहिर खान हेड कोच हैं स्टार्स के, और इनके साथ सना, और ये बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है आज। 136 रन का टारगेट था कॉन्कर की टीम को ये मैच जीतने का, लेकिन 93 रन्स पे ऑल आउट हो गई, तो 43 रन से ये मैच मेरे ख्याल से ये जो है वो जीत गई हैं। अब ये बिल्कुल लीगल डिलीवरी थी, और इस तरह ये कंफर्म हो गया है कि ऑल आउट हो गई हैं, और ये विक्ट्री सेलिब्रेशन इस वक्त मनाई जा रही हैं, और यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि प्लेटफॉर्म था जहां पर उन्होंने अपनी सलाहियतें मनवाई, ना सिर्फ बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में भी, और ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेली। 5 मैचेस जीते इन्होंने अपने लीग गेम्स में आउट ऑफ 8 गेम्स,
ओवरऑल जो क्रिकेट हुई है बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो इस तरह अगर इनकी बैटिंग है, 29 रन बनाए थे, दुआ ने 21 रन बनाए, नजिया ने 14 रन बनाए, अरूबा ने, इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी जो है डबल फिगर में नहीं जा सका। 3 रन एक्स्ट्रास के रहे, तो 19.4 ओवर में 93 रन बनाने के ऑल आउट हो गई कॉन्कर्स की टीम। जी 8 खिलाड़ी जब आपकी टीम में से सिर्फ सिंगल फिगर में रहें तो यकीनी तौर पर रिजल्ट्स आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और ये बॉलिंग एनालिसिस इकॉनमी भी बेहतर रहा और उसके बाद तमाम बॉलर्स जो इसमें यूटिलाइज हुए, 6 के 6 बॉलर्स ने चिप इन किया, 2 विकेट लिए वहीदा ने, फातिमा ने और नीलम ने 1-1 विकेट शेयर किया। 3 विकेट अनुषा पिक ऑफ द बॉलर्स रहीं जिन्होंने अपने 1 ओवर में 2 विकेटें हासिल की और इनफैक्ट बोल्ड किया और 1-1 विकेट शेयर किया अलीसा और तूबा ने। तो ओवरऑल तमाम बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। ये देखिए जब 5वां विकेट गिरा था 80 पे, उसके बाद 83, 84, तो ये मुख्तलिफ टिकट। ये अब तक का खुलासा है आज के इस फाइनल का। नेशनल वुमेन्स T20 टूर्नामेंट 2024-25 स्टार्स ने बनाए टॉस जीतकर 135 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे, जहां पर सना की जो इनिंग थी 44 रन की हाईलाइट रही और उसके बाद कॉन्करर्स ने 93 रन बनाए, ऑल आउट हुई और जिसमें अगर हम देखें तो कोई इतनी ज़्यादा खास खातिर खा कारकर्दगी नहीं थी बैटर्स की, लेकिन जो बॉलर्स हैं अनुषा, वहीदा, नीलम, इन्होंने विकेटें हासिल की और स्पिनर्स ने अपना काम किया और 42 रन से फतह हासिल की। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम राफे हैदर से कि वो 1.5 मिलियन रुपीस का विनिंग चेक दें सिद्रा अमीन को, जो कि विनिंग कैप्टन है स्टार्स की। सिद्रा, इफ यू कैन प्लीज।